बात हाथरस की ही करेंगे। हाथरस कांड पर सियासत का सफर लगातार जारी है। 2 दिन पहले हाथरस जाने में नाकाम रहे कांग्रेस के 2 मजबूत हाथ राहुल और प्रियंका गांधी शनिवार को फिर मैं लाभ लश्कर के हाथरस की तरफ निकल पड़े। इस सफर में प्रियंका भाई राहुल के सारथी के रूप में नजर आई। वो ड्राइविंग सीट पर थी और राहुल गांधी उनके बराबर यानी उनके साथ में बैठे हुए थे। इस तस्वीर के अपने आप में कई मायने हैं, लेकिन उस पर चर्चा भी करेंगे और आज दिन भर जो कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों की फिराक में डीएनडी फ्लाईओवर के दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस भी खड़ी हुई थी और कांग्रेस का काफिला बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस ने आगे जाने से मना कर दिया। नारे लगे, जाम लगा और राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई। मगर उत्साहित कांग्रेसियों का हुजूम अपने नेता के साथ भी जाना चाहता था। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर सरकारी लाठी से चार्ज कर दिया। हाथरस पहुंचने से पहले रास्ते में प्रियंका ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, तो किस काम की है सरकार। उत्तर प्रदेश जो महिला अपराध में नंबर 1 की स्थिति पर हो, उस प्रदेश की क्या सुरक्षा व्यवस्था है पूरा देश जान चुका है। मुख्यमंत्री की संवेदना क्यों नहीं जगी जब वो बेटी जमीन पर गिरी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, उस समय इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं कराई। कांग्रेस के लिए हाथरस उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने का मौका बनकर आया है। उधर हाथरस पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होगी, लेकिन जब सिस्टम न्याय की बात कर रहा था तब हाथरस की पीड़िता के परिजन अन्याय की दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़े। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी जो है अपना काम कर रही है और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और इस मुद्दे पर बातचीत के हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं और आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आखिर जो चाहते थे वो मिल गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर आ चुके हैं। अब आगे क्या? बलरामपुर या उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों और घटनाएं सामने आई, केवल उत्तर प्रदेश में, क्या वहां पर जाएंगे, पीड़ित परिवार से, पीड़िता से मुलाकात करेंगे? देखिए अनामिका, जहां पर भी अन्याय होगा, अन्याय की पराकाष्ठा होगी और जहां पर भी इस तरीके की एट्रोसिटीज होगी कि अपराध होने के बाद सरकारी तंत्र जो है लीपापोती में लगेगा, निश्चित तौर पर हम, हमारे नेता विभिन्न जगहों पर जाएंगे। ऐसी इसमें कोई वो नहीं, और वो खाली यही नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके की कोई बात अन्य राज्यों में होगी जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी जाएंगे। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं। रही बात बलरामपुर की, रही बात आजमगढ़ की, अगर दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है और पीड़ित परिवार संतुष्ट है, तो वहां जाने की फिर उसके बाद आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें राजनीति के ढोल नहीं पीटने हैं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से। हम बहुत स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि अगर इसमें भी पीड़ित परिवार के साथ न्याय हुआ होता तो किसी को जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपराध घटना के बाद जिस तरीके से 15 दिन तक आदित्यनाथ योगी जी चुप रहे, प्रधानमंत्री जी ने उनकी चुप्पी तोड़ी, पता नहीं मुंह में दही जम गई थी या किसी मौन व्रत पे थे, हमें नहीं मालूम। जिस प्रकार से रात में 2:30 बजे उस लड़की को जला दिया गया, उसके मृतक शरीर को जला दिया गया, मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कह पाएंगी। तो वो सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आशंकाओं को जन्म दे रहे थे। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से आप सहित सारे मीडिया को वहां से, उस गांव से बैन कर रखा था, वो सारे आशंकाओं को प्रश्न दे रहे थे। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार को बंद कर रखा था
और पीड़ित परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ित करने के लिए नार्को टेस्ट कराएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएंगे, उनके टेलीफोन जब्त कर लेंगे, उनके टेलीफोन लिस्टिंग पे लगाएंगे, जिस तरीके से ये सारे का सारा एट्रोसिटीज हो रही थी, अगर इस पे भी राजनीतिक लोग इनके खिलाफ न खड़े हों तो ऐसी राजनीति पर थू है। ठीक है, हम लोग उसके लिए गए थे, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे, और जहां जहां इस तरीके का अन्याय होगा वहां जाएंगे। आपने सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक अवस्थी जी। आलोक जी, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, हम भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि 15 दिन की देरी क्यों हुई। आप कहते हैं सरकार संजीदा है, लड़कियों की, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है, फिर इतनी देरी क्यों? जब लड़की की मौत हो गई, जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद क्यों कदम उठाए गए? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बड़े विद्वान हैं। उनके जो विचार हैं बड़े स्वागत योग्य हैं कि उन्होंने कहा हम अपने प्रदेशों में घटनाएं होंगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन जहाँ पे जिनके नेताओं की बात आती है, राहुल और प्रियंका की, दोनों भाई बहनों की, तो वो जोड़ी खाली वहीं जाती है जहाँ पे उनको राजनीतिक जमीन पे सेकना होता है। हाथरस में चूंकि एक दलित बालिका थी और एक सवर्ण जाति का युवक था, उनके लिए एक राजनीतिक फील्ड थी, वो वहाँ पर एक राजनीतिक गिद्धों की तरीके से सांप्रदायिक इसको जाति दंगों में फैलाने के लिए साजिश करने के लिए वहाँ पे गए थे। ये सिद्ध हो चुका है, कई ऑडियो रिपोर्ट आ चुकी है, कई वीडियो रिपोर्ट आई है, जिसमें कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा आएंगी, 50 लाख रुपए की डील कर लेना और मीडिया को गलत बताओ, इस तरह की बातें करके एक सनसनीखेज फैलाया गया है। अगर वो इतनी अच्छी नेता हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती कि वो बलरामपुर चली जाती, जहाँ पर 2 मुसलमान लड़कों ने बलात्कार किया था, वहां नहीं गई क्योंकि वो वोट बैंक का मामला है। वो 12 में नहीं गई जहां पे 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ है। उनको बचाने के लिए उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो लड़कियां अपनी कंसेंट से गई थी। अब आप बताइए, नाबालिग लड़कियों की कंसेंट कहां पर होती है? वो लड़कियां मीडिया में बयान दे रही है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, 3 दिन हमारे साथ बलात्कार हुआ, और मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के नेता होते हैं, अगर वो ये बयान दे देंगे कि कंसेंट से गई थी, तो पुलिस क्या जांच करेगी उस विषय में? तो ये कांग्रेस का चरित्र है। राजस्थान जाती नहीं है जहां पे 48 घंटे के अंदर 18 वारदातें हुई हैं। महाराष्ट्र में कुछ हुआ, किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना होना निंदनीय है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। बेटियां हर जगह सुरक्षित होनी चाहिए। मैं रात में अगर 1 बजे भी घर से बाहर निकलना चाहूं अकेले, तो मैं खुद को महसूस कर सकूं, ऐसा माहौल होना चाहिए। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या राजस्थान या महाराष्ट्र की घटना से उत्तर प्रदेश की घटना को जस्टिफाई कर सकते हैं? बैठा लो। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना चाहता। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई करी है। जैसे ही रिपोर्ट लिखाई गई, पहले मारने पीटने की और गलत दबाने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, हमने उसको गिरफ्तार किया। जब लड़की को 7 दिन बाद होश आया, उसने बयान दिया, हमने 3 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार करके बलात्कार का मुकदमा भी लिखा है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट है, CFL रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों के आधार पर कहीं पे भी नहीं कहा जा रहा कि वहां बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में CBI जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जब परिवार से हमने बात की थी, सिफारिश की है, बता दें आपको कि CBI जांच की सिफारिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हमने जब पीड़ित परिवार से बात की थी, तो पीड़ित परिवार यह कह रहा था हम ना ही CBI जांच चाहते हैं और ना ही हम नार्को टेस्ट चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी CBI जांच की सिफारिश क्यों की गई आलोक जी? देखिए, नार्को टेस्ट इसलिए नहीं चाहते हैं कि साजिश का भंडाफोड़ हो जाएगा। वो CBI इंक्वायरी इसलिए नहीं चाहते हैं कि CBI के तरीके अलग तरीके से होते हैं। उनके पास तमाम अत्याधुनिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके पास एक साइंटिफिक टीम होती है, उनके पास एक डॉक्टरों की टीम होती है, जिसके आधार पर वो हर चीज सिद्ध कर देंगे। तो जहां पर साजिश हो रही है, 50 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है, कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा का नाम आ रहा है, वहां पर जो है वो क्यों अपनी साजिश का भंडाफोड़ कराएंगे? आप दिखते जाइए, ये साजिश का भंडाफोड़ होगा उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए, जातीय दंगों में डालने के लिए, अब अपर कास्ट और दलित वर्ग को लड़ाने के लिए जो साजिश कांग्रेस ने करी है, उसका जवाब उनको CBI इंक्वायरी में और जब नार्को टेस्ट होगा सामने आ जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा। डरने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो डरने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात यह है। तो यहां पर राजनीतिक सेकने के लिए राजनीतिक गिद्ध जो आए थे, आज वो अपना शिकार करके जा रहे हैं। लेकिन वो मैं बता रहा हूं, वो राजस्थान नहीं जाएंगे,
वो 12 नहीं जाएंगे। सोलापुर में 14 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, वहां पे भी मुसलमान जो थे उन्होंने बलात्कार किया था, वहां वो नहीं जाएंगे। इनके दलित विधायक का घर कर्नाटक में जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, क्योंकि वो भी एक विशेष समुदाय से लोग आते थे। ये अपने विधायक के साथ नहीं खड़े होते हैं, ये इनका मूल चरित्र है। ठीक है, खाली वोट की राजनीति करने के लिए देश को बांटो, राजनीति करो और ऊपर से जनेऊ पहन करके आ जाओ बाद चुनाव में, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। चलिए सुरेंद्र जी, आप आलोक जी की बात को भी सुन रहे हैं कि उनका ये साफ कहना है कि आप जाति, धर्म और वर्ग को ध्यान में रखकर पीड़ित से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। अगर किसी विशेष जाति धर्म से है तभी आप मिलने जाएंगे, तभी आपकी सिंपैथी उनके लिए होगी, नहीं तो आपकी सिंपैथी, कोई सहानुभूति आपकी उनसे नहीं होती है। और एक और जानकारी आपको दे दूं, शायद आपने सुना हो, बीच में मैंने जानकारी अभी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। संतुष्ट है कि नहीं? स्पष्ट आई क्या? मैं बोलूं? हाँ सर बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, अभी आवाज कुछ और आ रही थी। मैं 3 बातें यहाँ पर स्पष्ट आई, जिसमें एक राजनीतिक गिद्ध की बात आई, दूसरी बात आई राजस्थान राहुल गांधी जी या वो नहीं जाते हैं, और तीसरी बात आई सीबीआई इंक्वायरी। तो मैं आलोक अवस्थी जी की तरीके से बदतमीजी की भाषा का प्रयोग, निर्लज्ज, बेहूदी और बेशरम भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, अपने अपने संस्कार है। मैं आपको बता दूं कि 12 में राहुल क्या नाम, ये आलोक अवस्थी जी के सारे नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित पूरा का पूरा भाजपा स्वागत है। वहां जाए, पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित लड़की से मिले। और अगर आलोक अवस्थी जी आज की डेट में कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं, 164 का बयान अशोक गहलोत ने नहीं लिया है, 164 का बयान वहां मजिस्ट्रेट ने लिया है, उन बच्चियों का, उन बालिकाओं का। उस बयान को एक बार पढ़ लीजिए। इस तरीके के निर्लज्ज रूप से अपने यहाँ के हुए कुकृत्य को और कुकर्म को जो सीएम और पीएम की सदारत में कहीं ना कहीं हुआ है, उनकी छाया में शायद आप सुन नहीं पाए, मैं एक जानकारी दे दूं, शायद आप सुन नहीं पाए मेरी जानकारी को। मैंने कभी खबर बताई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो आप बताऊं ना, अभी जैसे इन्होंने गिद्ध की बात की, आज उत्तर प्रदेश के छोटे गिद्ध से बड़े गिद्ध को मामला ट्रांसफर कर दिया गया। सच बात तो ये है, छोटा गिद्ध उत्तर प्रदेश और बड़ा गिद्ध जो है केंद्र, दोनों की सरकारें एक है, तो जो चाहेंगे वो करेंगे। सच बात ये है कि जब पीड़ित परिवार भी मांग कर रहा है और पूरा प्रदेश और आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की सुपरविजन में ये एक इंक्वायरी हो, तब क्या दिक्कत है? सीबीआई तो रात में 1:30 बजे इनके घर का तोता है, जो चाहेंगे लिखवा लेंगे। ठीक है, सीबीआई तो अभी सुशांत वाले मर्डर केस में आप देख लीजिए ना कि आज क्या रिपोर्ट आ गई है। आज सीबीआई कह रही है हम आत्महत्या की जांच करेंगे। आपके सामने है, सीबीआई तो इनकी ही है, इन्हीं का तोता है। आज सीबीआई की जांच सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि छोटा गिद्ध बड़े गिद्ध को ट्रांसफर कर रहा है। जैसा आलोक अवस्थी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये गिद्धों की राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं इसी तरीके की बात करते हैं। और रही बात बलरामपुर की, आजमगढ़ की और बागपत की, तो आलोक जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये तीनों स्थान भी उत्तर प्रदेश में है और इन तीनों स्थानों पर एट्रोसिटीज हो रही है। चाहे वो किसी के लड़के कर रहे हो, मुसलमान के लड़के कर रहे हो, हिंदू के लड़के कर रहे हो। अगर आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। लेकिन कम से कम उनकी बात तो आपको भी करनी चाहिए थी ना राजपूत साहब, उनकी बात आपको भी करनी चाहिए थी। जिस तरीके से हंगामा 3 दिन से उत्तर प्रदेश में हाथरस को लेकर हम देख रहे हैं विपक्ष का, हम चाहते थे कि आप उनकी बात भी करें। हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम चाहते थे आप भी उनकी बात करें। आपको अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दे दीजिए सर। हाँ बिल्कुल नहीं है। जिस समय बलरामपुर का केस हुआ है, सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने बाकायदा इस पर क्या नाम विरोध व्यक्त किया। रात में जो 11 बजे उनका उस बालिका का शव जलाया गया, उसका विरोध व्यक्त किया गया। और उसके बाद जो दोषियों को पकड़ करके ऑलरेडी पुलिस ने काम किया और पीड़ित परिवार ने कहा कि हम जांच से संतुष्ट हैं। पीड़ित परिवार की संतुष्टि के बाद अगर कोई वहां पर जाता है तो वो राजनीति करना माना जाएगा, इसलिए लोग नहीं गए। बलरामपुर का जिक्र आपने भी किया राजपूत साहब, बलरामपुर का जिक्र आपने भी किया।
अवस्थी साहब ने भी किया और मैंने भी किया बलरामपुर का जिक्र। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं अनिल यादव बलरामपुर से, उनसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है तो मामले को उठाने से क्या फायदा, अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है तो राजनीति करने से क्या फायदा। हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीति उस पर करते हैं, हम बात उस पर करते हैं, माफ कीजिएगा, जिस पर न्याय नहीं मिलता है। तो न्याय मिला है कि नहीं मिला है, अनिल से ही पूछ लेते हैं। अनिल, बलरामपुर में आप मौजूद हैं, क्या पीड़ित परिवार से बात हुई है, क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? बिल्कुल, देखिए बलरामपुर में जो 4 एक्यूज्ड हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ नामजद FIR हुई थी, उन्हें जेल भेज दिया गया है और बाकी जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि फिर ये कार्रवाई तो हाथरस में भी हो गई, वहाँ भी जो एक्यूज थे उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, लेकिन वहाँ अभी इतना हंगामा क्यों हो रहा है और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वीडियो समिति से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। ना यहाँ कोई मीडिया है न्यूज़ स्टेट के अलावा, और ना ही कोई यहाँ नेता है और ना विपक्ष के बड़े नेता यहाँ धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये पुलिस के लोग जरूर है, हमारा ही वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑन एयर सब कुछ न्यूज़ चैनल न्यूज़ स्टेट पे आ रहा है, आप देख सकते हैं उसको, तो हमारा ही वीडियो बना रहे हैं ये। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो कुछ पुलिस आ गई है, लेकिन सवाल यही है कि हाथरस जाने के लिए इतनी मारपीट मची हुई, हाथ तबाह मची हुई है, रोके जाने पर भी नहीं रोक रहे हैं, पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है, लेकिन यहाँ जब कोई नहीं रोक रहा तो यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या हाथरस जैसा बेनिफिट अपोजिशन के जो दल हैं उनको जो वहाँ मिल रहा है, जो मसाला सियासत का मिल रहा है, वो क्या वो यहाँ नहीं मिलेगा, या क्या वजह है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और यहाँ के पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए वो आगे नहीं आ रहे? सारा इंसाफ वो हाथरस में ही दिला देना चाहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो अपना रहे हैं सियासी दल, वो सवाल जरूर उठाता है कि हाथरस के लिए आपकी रणनीति कुछ और है, बलरामपुर के लिए आपकी रणनीति कुछ और है। नेपाल बॉर्डर पर जरूर है, लेकिन नेपाल में नहीं है, भारत में ही है, उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ भी आ जाइए और यहाँ भी इंसाफ दिला दीजिए। चलिए अनिल, आपके सवाल का जवाब मैं राजपूत साहब से लूंगी, लेकिन ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा AL बनर्जी पूर्व DGP उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का भी स्वागत है। ऋचा जी, आप तो मुख्य विपक्षी दल हैं, आप लोग तो ना आवाज उठा रहे हैं, ना कोई जाता दिख रहा है। कांग्रेस तो सालों से सत्ता में भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, फिर भी कम से कम मुद्दा उठा तो रहे हैं, भले ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सियासी जमीन तलाशने के लिए ही सही, लेकिन आप तो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने को नहीं पहुंचे अभी तक। देखिए अनामिका जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ कि जिस दिन से पीड़िता की मृत्यु हुई है और पीड़िता के परिवार के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरकर लाठी खा रही है, न्याय की मांग कर रही है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के हमने भी तस्वीर दिखाई है और मैं पूरी जानकारी जो आप मुझे दे रही हैं मैं भी दे देती हूँ कि अनुराग भदौरिया जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उनको गंभीर चोटें भी आई हैं। हमने भी ये तस्वीर दिखाई है, जो आप हमें बता रही हैं वो हम पहले दिखा चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं पहुंचा? आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिए। कहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन कल जा रहा है और मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी पीड़िता के परिवार के लिए संघर्ष कर रही है। ये समाजवादी पार्टी का दबाव है घर पर। आज योगी जी को अपनी गलती माननी पड़ी और उनको CBI जांच की बात करनी पड़ रही है। संघर्ष कहाँ पर? घर पर ऋचा जी कर देखिए कि योगी जी को खुद अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं ऋचा जी, संघर्ष घर पे या सोशल मीडिया पे? पूरे प्रदेश में सड़कों पर है अनामिका जी, पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर लड़ रही है। आपने कहा हमारे बड़े नेता, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, पूरे प्रदेश में आपने मैंने नाम नहीं लिया था ऋचा जी अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का नाम आपने लिया, तो मैं उनको लेकर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी सड़कों पर है। अनामिका जी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी सड़कों पर है। मैम, नेतृत्व दिखा तो नहीं मुझे अभी तक। इनसे पूछिए अखिलेश यादव कहाँ पर है? चाहे तो आपको ये तय करना पड़ेगा। अरे कम से कम आपके बीजेपी के नेता में छुपे हुए इनसे पूछिए, देश में है कि विदेश में है? चाहिए बीजेपी के आलोक जी, अरे 6 महीने से दिखाई नहीं पड़े हमको। पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव कहाँ पर हैं आपके? अभी सवाल सिर्फ आप पर उठ रहे हैं, तो सर आप जवाब दीजिए फिलहाल। डिक्लेरेशन दिया है, रातों रात पेट्रोल फूंक कर आपने पीड़िता की लाश जला दी। मैं जवाब देता हूँ, अगर ऋचा जी चुप हो जाएंगे तो मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि इन्होंने सब बोलती है, ये चुप नहीं होती हैं, तो आप इनसे चुप हो जाए, मैं जवाब देता हूँ। ठेकेदार बनते हैं, 2 मिनट दीजिए सर बस। ठेकेदार बनते हैं, आपने पीड़िता की लाश पेट्रोल डालकर फूंक कर जला दी। आज
पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पर उतरा हुआ है, आम आदमी सड़कों पर उतरा है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी है। और बीजेपी के नेताओं की बेशर्मी देखिए कि वो लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं। ऋचा जी, आपका झूठ खत्म हो गया हो तो मुझे बोलने की अनुमति दे दीजिए। आपको पीड़िता ने ऋचा जी, अगर आपका झूठ खत्म हो गया तो मुझे बोलने की अनुमति दे दीजिए। आपके नेता श्रीमान अखिलेश यादव कहाँ पर हैं? रेप नहीं हुआ है। आप जो है बड़ा अभियान चला रही हैं 18 दिनों से, आपके नेता अखिलेश यादव कहाँ पर हैं? जरा बता दीजिए, आपके नेता अखिलेश यादव कहाँ पर है, बता दीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नैतिकता में इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके नेता अखिलेश यादव कहाँ पर है, बता दीजिए। कितनी बेटियों का बलात्कार करवाएंगे? कानपुर में एक छोटी बच्ची को 4 टुकड़े मिले हैं। कौन? अच्छा, गायत्री प्रजापति कौन थे आपके प्रदेश के? आपके मंत्री थे गायत्री प्रजापति, कौन थे? ऋचा जी, ऋचा जी, उन्होंने कौन सा ऐतिहासिक काम किया था गायत्री प्रजापति ने, जरा बता दीजिए आप। गायत्री प्रजापति ने कौन सा ऐतिहासिक काम किया था, बता दीजिए। आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और भाजपा सरकार ने उनको जेल में भेजा है, वो भी एक रेप के आरोप में उनको जेल में भेजा हुआ है। और आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन अखिलेश यादव। आलोक जी, आप सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव कहाँ हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव कहाँ हैं? हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपके अधिकारी 15 दिन कहाँ थे? ऋचा जी 1 मिनट, ऋचा जी 1 मिनट, हम आपसे सवाल पूछते हैं आपके अधिकारी 15 दिन कहाँ थे? जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके पहले हमारे साथ एएल बनर्जी साहब जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बनर्जी साहब, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है पिछले 5-6 दिनों से? किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या ऐसे में खुद पुलिस प्रशासन, हाथरस का प्रशासन अपनी किरकिरी खुद नहीं करा रहा है? ऐसे मामले में कार्रवाई ऐसी की गई कि सवाल पुलिस प्रशासन पर ही उठ रहे हैं और यहां तक कि उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई जो सच्चाई सामने लाना चाहते थे। एएल बनर्जी साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी हाँ, मुझे पहुंच रही है। एक अनुरोध है। हाँ जी मैं सर। आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए अपनी बात। ठीक है, और कोई और ना बोले तो मैं बोलूं। सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा, कहिए सर। अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है, ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही घृणित है। मगर दिक्कत ये हो गई कि जब जो डेड बॉडी है सफदरजंग से ला रहे थे, इनको परिवार को हैंडओवर कर देना चाहिए था। बाकी इन्वेस्टिगेशन करते रहे थे, गलत सही जो भी है कर रहे थे, कर तो रहे थे। और बॉडी जो है जिसको कि उचित होता कि इनको हैंडओवर कर देना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जी सर। वहाँ सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं और उन्होंने खुद उसको मुखाग्नि दे दी। ये सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल है। वहाँ पर जो भी रहा हो, उनका निर्णय भी बड़ा गलत हुआ इस मामले में। और मुझे लगता है कि एसआईटी जो जांच कर रही है, इसी बात को वो उजागर भी करेगी। बिल्कुल सर, समय बहुत कम है और देरी से आपके पास ही माफी चाहूंगी। आलोक जी, आपसे मेरा सवाल था, बस 30 सेकंड में जवाब दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। क्या आपके अधिकारी देरी से नहीं पहुंचे मौके पर? 15 दिन 17 दिन की देरी क्यों हुई? और आप सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं अखिलेश यादव? देखिए, कोई देरी नहीं हुई थी। पहले दिन जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गई, एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, कहा गया कि जाना पड़ा है, उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। वो लड़की बेहोश थी, 7 दिन बाद वो होश में आया। उस लड़की ने 7 दिन बाद होश में कहा कि मेरे साथ 3 लोग और थे और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। हमने उन तीनों बलात्कार की धारा जोड़ करके और उसके खिलाफ उन तीनों को भी हमने गिरफ्तार किया। आलोक जी, आप मानते हैं कोई देरी नहीं हुई, पूरी कार्रवाई समय पर हुई है, अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है, आपका ये कहना है। लेकिन विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। समय बहुत कम है। ऋचा जी, आलोक जी, सुरेंद्र जी, बहुत समय कम है, रोक रही हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। एएल बनर्जी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अनिल, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।